रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। यह हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है और भगवान श्री राम के जीवन और कार्यों का विस्तार से वर्णन करता है। रामायण को कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है और यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ही आदरणीय और पूजनीय ग्रंथ माना जाता है। इस महाकाव्य की कथा भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक के विभिन्न प्रसंगों को कवर करती है। रामायण का मुख्य उद्देश्य धर्म, नैतिकता, आदर्श जीवन और मानवता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना है। यह ग्रंथ 7 अध्यायों में विभाजित है। अध्याय 1 बालकांड राम का जन्म। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम कौशल्या के पुत्र थे, भरत कैकेयी के और लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। राम और विश्वामित्र। राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया, जिन्होंने ऋषियों के यज्ञों को बाधित किया था। इसके बाद उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, जो एक शिला बन गई थी। राम और सीता का विवाह। राजा जनक की पुत्री सीता शिवजी के धनुष को तोड़ने की शर्त पर अपने लिए वर चुनने के लिए तैयार थी। राम ने यह धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। इसके बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह जनक की अन्य पुत्रियों से हुआ। अध्याय 2 अयोध्या कांड राम का वनवास। राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा के कहने पर कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाना और दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना। राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। भरत की अयोध्या वापसी। भरत, जो अपनी नानी के घर गए थे, जब अयोध्या लौटे तो उन्हें राम के वनवास के बारे में पता चला। उन्होंने राम से वापसी की प्रार्थना की, लेकिन राम ने इसे ठुकरा दिया। अंत में भरत ने राम के खड़ाऊं लेकर अयोध्या का शासन संभाला और स्वयं नंदीग्राम में रहकर तपस्या की। अध्याय 3 अरण्यकांड दंडक वन में निवास। राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडक वन में प्रवेश किया, जहां उन्होंने कई ऋषियों और मुनियों से मुलाकात की। इस दौरान राम ने कई राक्षसों का वध किया और वनवासियों को सुरक्षा प्रदान की। शूर्पणखा और खरदूषण का वध। लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने ठुकरा दिया। शूर्पणखा ने लक्ष्मण पर आक्रमण किया, जिसने उसकी नाक काट दी। इसके बाद शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को बुलाया, जिन्हें राम ने मार डाला। सीता का हरण। शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण किया। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए भेजा, जिसे देखकर सीता ने राम से उसे पकड़ने की इच्छा जताई। राम मृग के पीछे गए और इस दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया। अध्याय 4 किष्किंधा कांड हनुमान और सुग्रीव से मुलाकात। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान से हुई, जो सुग्रीव के सेवक थे। सुग्रीव ने राम को रावण से लड़ने के लिए अपनी वानर सेना की सहायता का वादा किया। बाली का वध। सुग्रीव ने राम से बाली को मारने की सहायता मांगी, जिसने उसकी पत्नी और राज्य को हड़प लिया था। राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सीता की खोज। सुग्रीव ने वानरों की विभिन्न टुकड़ियों को सीता की खोज में भेजा। हनुमान को विशेष रूप से दक्षिण दिशा में भेजा गया, जहां उन्हें सीता के लंका में होने का पता चला। अध्याय 5 सुंदरकांड हनुमान का लंका गमन। हनुमान ने समुद्र पार किया और लंका पहुंचे। वहां उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में पाया। हनुमान ने सीता को राम का संदेश दिया और रावण के खिलाफ चेतावनी दी। इसके बाद हनुमान ने लंका में आग लगा दी और राम के पास लौट आए। अध्याय 6 लंका कांड लंका पर चढ़ाई। राम और उनकी सेना ने लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पर पुल राम सेतु का निर्माण किया। वानर सेना ने लंका पहुंचकर रावण की सेना से युद्ध किया। युद्ध और रावण वध। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण को मार डाला। इसके बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। राम ने सीता को मुक्त किया,
लेकिन उनके पवित्रता की परीक्षा लेने के लिए अग्नि परीक्षा ली, जिसमें सीता ने सफलता प्राप्त की। अध्याय 7। उत्तरकांड, राम का अयोध्या वापसी। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। सीता का वनवास। लोगों के संदेह के कारण राम ने सीता को पुनः वनवास भेज दिया, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। अंत में राम ने सीता की पवित्रता की पुनः पुष्टि की, लेकिन सीता ने धरती में समा जाने का निर्णय लिया। राम का अंतिम समय। राम ने अपना राज्य लव और कुश को सौंप दिया और सरयू नदी में प्रवेश कर धरती से विदा ली। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति का आधार है। इसमें धर्म, नैतिकता, आदर्श जीवन और पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। रामायण ने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इसमें दी गई शिक्षाएं और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन जीने का मार्गदर्शन करती हैं।